जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहूँ गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन रहत पूरण करहूँ रघुबर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। कपिपति बेग बुलाए रामा आए जो थप जुत सिया रामा। नाना बरन अतुलित बल रामा बानर भाल बरुत सिया रामा। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बलवान हैं। प्रभु पद पंकज नवाई सीसा घर जय बालु महाबली कीसा। देखई राम सकल कवि सेना चित कृपा करई राजीव नैना। हे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा भय पच्युत मानव गरिंदा। हरसई राम तब कीन पायाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर शिष्ट बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगन यह बीति। प्रभु पयान जाना वैदेही फराई बाम अंग जनु कहीं देही। जानकी जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होय असगन भयो रावणी सोई। चला कटहो कहो भय नहीं पारा गए जही बानर बालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन सा कर सकता है। असंग बानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख नाय दुगरे पदधारी चले गगन मई इच्छाचारी। के हरिनाद बालो कपि कर है डगमगाहे निगत चक्कर है। नख ही जिनके शास्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों के लिए धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं की हाथी प्रचलंत थूक चिघाड़ रहे हैं। चेक कर देख डोल मही गिर हैं लोल सागर खर भर हैं। मन हरिष संभल गंधर्वा सुरमुनि शंकर किंकर दुख टरहि। कटी कटाई मरे कट बिकट भट बहु कोटि कोट न धव हैं। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गान गव हैं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गई और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा कर रह गए और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हुए सब पुकारते हुए वे अनेकों गुण समूह को गा रहे हैं। सकई सकना भर उदार अहीं पति बार बार मोहई।
गांध सन पुनि पुनि कमट्टे पट्टको चट्टको किमि सोहै रघुबर रुचिर प्यान परिस्थिति जानी परम सुहाविनी जानु कमंड करब सर्प राज सो सिखत अबिर चल पावनी। उदार सर्पराज श्रेष्ठ जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज जी कच्छप की पीठ लिख रहे हों। एहि विधि जाय पानिधि राम उतरे सागर तीर सिया राम जहाँ तहाँ लागे खान फल राम बालु विपल कपि वीर सिया राम। इस प्रकार के पान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। उन अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। यहाँ निशाचर रही सशंका जब तेजारी कपई लंका निज निज गए सब करई बेचारा नाही निशाचल कोर क्यों बारा। वहां जब से श्री हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत होने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जासु दूत बल बहीन न जाय तेहि आए पुर कवन भलाई दूत ऐसन सुनि पुर जन बैनी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, जो उनके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतों के नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रही सी जोरी कर पति पगला गई बोले वचन नीति रस पा गई कंकर करस हरि सन परिहरहु मोर कहाँ अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों को लगी और निधि से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कहाँ बैनै सौत ही गंधर्व रोच धैनै जासु नारी नज सचिव कुलाय पंख टुकंत को चाहु भलाए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ गिर जाते हैं, वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो उनको मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन सुखदाई सीता सीत निसिन समाय सुनो नाथ सीता बिनु दीन इतना तुम्हार शंभु अधिकीन। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। ही नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बन आए गण गस रामन करन साचर भेट सिया रामा जब लगई ग्रसत ना तब रामा लागई जतुन करे तजि टेक सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हाथ छोड़कर उपाय कर लीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।